नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन के हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर आज हम आपको लेकर के आए हैं अशोक लीलैंड की डीलरशिप पर और ये है अलवर में स्थित VST ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ हम एक बार फिर बात करेंगे अशोक लीलैंड्स के ट्रक के बारे में और आज हम आपको मिलवाएंगे एक ट्रिपर से। तो चलिए मेरे साथ आइए। तो दोस्तों, जिस टिपर ट्रक से मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ वो है ये अशोक लीलैंड का 3525 TM। 3525 की इस सीरीज में कंपनी 3 मॉडल मार्केट में निकालती है, एक TM, एक TN और एक TU। आज हम बात करेंगे इस ट्रक की 3525 TM की। तो दोस्तों, हमेशा की तरह अब हम शुरुआत करते हैं ट्रक के फ्रंट लुक से। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले काफ़ी बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है अशोक लीलैंड की, जो कि काफ़ी दूर तक नज़र आती है। साथ में अगर आप सेंटर में देखेंगे तो एक बड़े साइज का अच्छा अट्रैक्टिव लोगो लगाया गया है। आप यहाँ देखेंगे तो जो ग्रिल है वो भी और ट्रकों के जैसी ही है अशोक लीलैंड के जो आते हैं। बीच में गैप्स दिए गए हैं जो कि एयर वेंटिलेशन के लिए काम में आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही चौड़ा बम्पर दिया गया है, जो कि सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बम्पर है। इसके अंदर यहाँ पर टो हुक लगा हुआ है, अगर ट्रक कहीं फंस जाए तो उसे आगे ले जाने के लिए हुक होता है। और इधर आइए, यहाँ देखिए दोनों ही साइड बम्पर पर ट्विन हैलोजन लैंप दिए गए हैं जो कि गोल साइज के हैं। और यहाँ साइड में ऑरेंज कलर का इंडिकेटर दिया गया है और नीचे रिफ्लेक्टर है। और साथ में बम्पर पर यहाँ नीचे एक काफी चौड़ी 3 mm की रिफ्लेक्टर पट्टी भी दी गई है जो कि शुरू से लेके आखिर तक मौजूद है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके विंड स्क्रीन की। तो आप देख सकते हैं कि और ट्रकों के मुकाबले यहाँ पर जो विंड स्क्रीन दी गई है, 2 पीस विंड स्क्रीन दी गई है एक पार्टीशन के साथ। और दोनों ही स्क्रीन पर एक एक वाइपर है जो कि बड़े साइज का है। इसे क्लीन करने के लिए काफी सही है। यहाँ पर दोनों साइड ही हैंडल दिए गए हैं, आपको ऊपर चढ़ने के लिए, अपने मिरर्स को क्लीन करने के लिए काम आते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर दिया गया है। ये किस काम आता है? ड्राइवर जब अंदर बैठा होता है और गलती से अगर ट्रक के सामने नीचे कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो इस ब्लाइंड स्पॉट मिरर की मदद से वो उसे आसानी से देख सकता है और ट्रक को या उस ऑब्स्टिकल को बचा सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो दोनों साइड ही यहाँ पर ऊपर इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इसके साइड लुक को। तो दोस्तों, अब अगर हम इसके साइड लुक की बात करें तो सबसे पहले जो नजर जाती है वो मॉडल नंबर पर जाती है 3525 TM, जो कि काफी अच्छा अट्रैक्टिव यहाँ पर दरवाजे पर लगाया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कैबिन में चढ़ने के लिए 2 फुट स्टेप दिए गए हैं जिस पर आप चढ़कर आसानी से अंदर जा सकते हैं। ऊपर ORVM दिए गए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिफ्लेक्टर पट्टी है एक बार साइड में, और यहाँ आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर दिया गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो जो टायर है उसका साइज 295/90/820 का दिया गया है। और ये ट्रक जो है वो 12 चक्का ट्रक है, यानी 8x4 में आता है। अगर हम दरवाजे की बात करें तो यहाँ जो हैंडल दिया गया है इसे बस आपको हल्का सा अपनी तरफ पुल करना है और दरवाजा आसानी से खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पर अंदर कैबिन में चढ़ने के लिए दोनों साइड ही हैंडल दिए गए हैं। आप जैसे भी चाहें, जिस भी हैंडल को पकड़ के चढ़ना चाहें चढ़ सकते हैं, और उतरने में भी ये हैंडल आपकी मदद करते हैं। इस ट्रक का एयर फिल्टर यहाँ नीचे दिया गया है जो कि बिल्कुल एकदम ड्राइवर की सीट के नीचे आता है। उसके अलावा अंदर आप देख सकते हैं कि इस ट्रक की और डिटेल्स दी गई हैं, यानी कि जैसे इस ट्रक का ग्रॉस व्हीकल वेट GVW 35,000 किलोग्राम है और उसका जो डिवीजन किया गया है वो फर्स्ट और सेकंड एक्सल पर 7,000 किलोग्राम है और थर्ड और फोर्थ पर 10,500 किलोग्राम का है। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड जो दोनों एक्सल्स हैं वो स्टीयरिंग से जुड़े हुए हैं। तो जब आप स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो ये दोनों ही एक्सल यानी कि दोनों ही टायर एक साथ घूमते हैं, जिससे कि जब बड़ी गाड़ी होती है तो उसे टर्न करने में बड़ी आसानी होती है। आइए अब यहाँ हम पीछे आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये अगेन अशोक लीलैंड का अपना खुद का बनाया हुआ ईट सिस्टम है जिसको यूज में लिया जाता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसके बारे में हम डिटेल में एक पहले ही वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 लीटर की कैपेसिटी का एक यूरिया टैंक है जो कि 2 ब्रैकेट्स पर हैंग किया गया है और इसके जस्ट पीछे ये प्रेशर टैंक दिया गया है और यहाँ पर नीचे स्पेयर व्हील लगाया गया है। इस ट्रक के अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इसमें पैराबोलिक सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है जो कि बहुत ही मजबूत है, जिसमें 10 कमानी पट्टे लगे हुए हैं। और अगर हम रियर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ जो रियर सस्पेंशन दिया गया है ये बोगी सस्पेंशन है और ये आपको केवल टिपर जैसे ही ट्रकों में देखने को मिलता है, क्योंकि हैवी लोड को उठाने में ये बहुत सही तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं इस टिपर के बैक लुक की। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़े साइज का डाला यहाँ पर है और उसके बिल्कुल बीचों बीच
बहुत ही बड़े लोगों के साथ, स्टिकर के साथ कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है। डाले के बिल्कुल चारों तरफ आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक रेड कलर की रेडियम पट्टी दी गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है वो बैक से ही होता है। गलती से अगर डाला खुल जाए और कुछ गिर जाए तो किसी को नुकसान हो सकता है। तो ये एक तरीके का इंडिकेशन है पीछे वाले लोगों के लिए कि उन्हें इससे एक अच्छी खासे डिस्टेंस पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही साइड मड वाइजर दिए गए हैं, जो कि काफी बड़े साइज के हैं, जो ट्रकों को कीचड़ से, गंदगी से बचाते हैं। दोनों ही साइड एलईडी टेल लैंप भी दिए गए हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं हिंदुजा ग्रुप की ब्रांडिंग यहाँ की गई है। उसके अलावा रात को अगर यहाँ कुछ छोटा मोटा काम करना हो तो रोशनी के लिए एक छोटा यहाँ पर लैंप भी लगाया गया है। अब हम बात करते हैं इसके नीचे जो रियर एक्सल है उसके बारे में। तो इस टिपर में जो रियर एक्सल आता है वो फुली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड हाइपर डिफरेंशियल आरआर ऑप्शन के साथ आता है, 6.17 या कह सकते हैं 7.2 एचआर का। इन टिपर्स में जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आती है वो दो कैटेगरी में आती है, एक 220 लीटर और एक 300 लीटर। यहाँ जो इस वक्त आप ये टैंक देख रहे हैं ये 300 लीटर की कैपेसिटी का है, जिसे कि दो ब्रैकेट से हैंग किया हुआ है। अगर हम आगे आए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बैटरीज दी गई हैं और उसके अलावा यहाँ पर कट ऑफ लीवर भी दिया गया है। इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम दिया गया है, जो कि अशोक लीलैंड कंपनी का खुद का डिजाइन किया हुआ है, और ये काम आता है इस टिप्पर को ऊपर और नीचे करने के लिए, अनलोडिंग और लोडिंग के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इंडिकेशन दिया हुआ है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें जो फ्यूल होना चाहिए वो सही मात्रा में है या नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजें। ओवरऑल अगर आप इसकी बॉडी देखेंगे तो बहुत ही मजबूत बॉडी है, काफी हाइटेड दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैंडल्स हैं जिनकी मदद से आप ऊपर चढ़ सकते हैं और अंदर डाले में जा सकते हैं। यहाँ आप देखिए ये एक पट्टी लगाई गई है जो इस ट्रक की, इस बॉडी की सारी डायमेंशंस को बताती है। जैसे कि अगर हम इसकी लेंथ और हाइट और विड्थ की बात करें तो 6095 mm की लेंथ है, 2328 mm की विड्थ है और 1575 mm की हाइट इसमें दी गई है। अगर इस बॉडी की लोड कैपेसिटी के बारे में बात करें तो ये 8.5 क्यूबिक मीटर से 29 क्यूबिक मीटर तक की रेंज में आती है। अगर हम इसकी मैक्सिमम अलाउेबल ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें तो अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग ग्रॉस व्हीकल वेट मिलता है। उसके अलावा ये जो बॉडी है इसकी, ये किस किस तरह की एप्लीकेशंस में काम आती है, मतलब किस किस तरह के कामों में, तो वो है अगर आप सैंड का यानी मिट्टी का काम करते हैं, ग्रेवल का काम करते हैं, कोल का काम करते हैं, ओबीडी या स्मॉल रॉक्स का काम करते हैं, तो आपके लिए ये बॉडी बहुत सही है। एक और चीज आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर अगेन दोनों टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं दोनों साइड ही, और उसके अलावा चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो कलर की रेडियम पट्टी दी गई है, ऊपर हैंडल्स दिए गए हैं आसानी से चढ़ने के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बॉडी के इस साइड भी और उस तरफ दोनों तरफ ही यहाँ पर ये हुक लगाए गए हैं, जो कि मदद करते हैं जब हम ऐसा कुछ माल इसमें लोड करते हैं, जैसे रेत वेत है, जब हम जा रहे होते हैं तो रेत उड़ती है तो उसको कपड़े से ढक सकते हैं और फिर यहाँ रस्सियों की मदद से उस कपड़े को टाइट किया जा सकता है, जिससे कि मिट्टी उड़े ना। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इसके कैबिन को अंदर से। अगर हम इसके कैबिन की बात करें तो एक स्टैंडर्ड कैटेगरी का ये कैबिन दिया गया है। सबसे पहले हम इसकी सीट की बात करते हैं तो ये जो सीट है आरामदायक है, इसको आप आसानी से आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसमें लिफ्ट का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ एक लीवर है जिससे आप इसको आगे और पीछे सरका सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टीयरिंग को देखेंगे तो बहुत बड़े साइज का स्टीयरिंग दिया गया है और यहाँ बीच में एक छोटा लोगो कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग के लिए यहाँ पर लगा रखा है। और यहाँ दोनों साइड ये लीवर दिए गए हैं, एक तरफ आप वाइपर के लिए आप यूज में ले सकते हैं और दूसरी तरफ लाइट और इसके अलावा इंडिकेटर्स देने के लिए लेफ्ट और राइट टर्न के लिए यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सामने अगर हम मीटर की बात करें तो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह का इसमें मीटर है, जिसमें आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, फ्यूल कितना कंज्यूम हुआ है, कितने घंटे ये ट्रक चल चुका है, स्पीड क्या मेंटेन की हुई है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डिजिटल मॉनिटर पे दिखाई दे जाती हैं। यहाँ पर एक छोटी विंडो दी गई है जो कि वेंटिलेशन के लिए काम आती है, आप इसे खोल सकते हैं और आसानी से आपको यहाँ हवा मिलेगी और आप इसे बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ दोनों साइड ही बड़े साइज के सनवाइजर दिए गए हैं जो कि तेज धूप में आंखों में रिफ्लेक्शन ना पड़े उसके लिए मददगार होते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लोअर वेंट दिए गए हैं, अगर आप एसी इसमें चलाते हैं तो आप अपनी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं हवा की। यहाँ आप देख सकते हैं ये हैंड ब्रेक दिया गया है। इस ट्रक के ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 9 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है, मतलब 8 गियर फ्रंट के लिए, एक बैक के लिए और एक क्राउलर गियर इसमें लगा हुआ है। उसके अलावा थोड़ा सा सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर देखिए आप दोनों ही सीटों पर
सेफ्टी के लिए बेल्ट दी गई है। इसके अलावा हम पीछे ध्यान दें तो यहाँ पर भी एक विंडो दी गई है जो कि स्लाइडिंग वाली है, इसे आप खोल सकते हैं और अगेन कैबिन के वेंटिलेशन के लिए ये बहुत मददगार साबित होती है। इसके अलावा आप जब टिपिंग का काम कर रहे होते हैं तो आप पीछे इससे नज़र भी रख सकते हैं। दो बैक में भी यहाँ विंडो दी गई हैं। कैबिन की अगर रोशनी की बात करें तो ये इतनी विंडो होने से कैबिन में अच्छी खासी रोशनी बनी रहती है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ डैशबोर्ड पर ये कुछ स्विच दिए गए हैं जो कि अलग अलग तरह की कंट्रोलिंग के लिए काम आते हैं, जैसे कि पार्किंग लाइट है, अगर गाड़ी ढलान पर चल रही है तो उसके लिए यहाँ पर एक स्विच दिया गया है, और ये एक्सेल कंट्रोलिंग के लिए स्विच हैं। उसके अलावा और भी कुछ स्विच दिए गए हैं जो कि अलग अलग तरह के फीचर्स के साथ आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर हम कैबिन को और ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक लैंप कैबिन लाइट दी गई है। उसके अलावा यहाँ पीछे एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें आप अपने पेपर्स रख सकते हैं। और अगर हम को ड्राइवर की सीट की बात करें तो वो भी उसी तरह के फीचर्स के साथ आती है जैसे ड्राइवर सीट में दिए गए हैं, यानी कि आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, लिफ्ट भी कर सकते हैं और टिल्ट भी कर सकते हैं आगे और पीछे। इस टिपर के अगर इंजन की बात की जाए तो इसमें ए सीरीज का इंजन लगा हुआ है और उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 250 HP है जो कि आपको 2200 RPM पर मिलती है, और इसका जो टॉर्क है वो 900 न्यूटन मीटर है जो कि आपको 1200 से लेकर 1800 RPM तक मिलता है। इस टिपर के क्लच की बात करें तो ये 380 mm का डाई सिंगल ड्राई प्लेट सेरेमिक क्लच एयर असिस्टेड हाइड्रोलिक बूस्टर है, और इसके ब्रेक की बात करें तो वो फुल एयर ड्यूल लाइन विद ABS विद ASA ड्रम ब्रेक्स विद इंजन ब्रेक आते हैं। तो दोस्तों ये था अशोक लीलैंड का 3525 TM टिपर ट्रक। आपको इसका रिव्यू कैसा लगा हमें इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उसके अलावा अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, किसी और ट्रक की जानकारी हमसे चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें प्लीज लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे। जल्द ही हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।